नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पॉकेट बनाना सिखाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सामने बेल बटन को आप प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने इसके लिए फैब्रिक लिया है। ये मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है और ये हमारी बन साइड है। इसमें से हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेते हैं। लेंथ हम लेंगे 13.5। ठीक है, 13.5 पे हम निशान लगाएंगे। 13.5 इंच हम हमेशा लेते हैं। आपका साइज़ चाहे जो भी हो, आपको लेंथ इतनी ही लेनी होती है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ से हम ऊपर से चौड़ाई लेंगे। ये लेंगे हम 5.5। ठीक, 5.5 लेंगे, 5.5 इंच। ऊपर से हम थोड़ा कम लेते हैं और नीचे से थोड़ा ज़्यादा। ठीक, अब नीचे की साइड से जहाँ पर हमने निशान लगाया वहाँ से हम नीचे से लेंगे 6.5 इंच। 6.5 पर हम ये निशान लगाएंगे। नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा होता है, ऊपर से थोड़ा कम और नीचे से थोड़ा ज़्यादा। ठीक, ये हमने दोनों निशान लगा दिए हैं। अब इसके बाद इस निशान को ऊपर के निशान तक हमें मिला देना है। पॉकेट आपको इसी तरह से लेना है, इसी तरह से बनाना है और सेम साइज़ आपको लेना है, चाहे आप किसी का भी बना रहे हो। ठीक, अब इसे हम इस तरह से इसमें गोलाई दे देंगे। ठीक, नीचे की साइड से हम हल्की सी इसमें ऐसे गोलाई दे देंगे और इसके बाद इसे हम कट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है पॉकेट बनाना, बहुत ही आसान है और ये बहुत ही इजी तरीका है। इससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पॉकेट कटिंग करने में और सिलाई करने में। तो इसे हम सीधा सीधा कट कर देंगे। तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। ये आप देखिए इस तरह से। ठीक, और ये दूसरी साइड से बंद है और हमने खुली साइड से इसकी कटिंग की है। वो दूसरी साइड हमारी बंद साइड है। ठीक, तो ये हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ से हम इस तरह से इसे खोलेंगे। ठीक, ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब इसे हम किस तरह से लगाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा प्लाज़ो है। ठीक, ये हमारी फ्रंट साइड है प्लाज़ो की। बेल्ट हम हमेशा फ्रंट साइड की तरफ ही लगाते हैं, ये आप ध्यान रखिए। और ये हमारा फ्रंट साइड है। इसमें मैं कैसे समझाऊंगी वो आप ध्यान से देखिएगा। इसकी जो ये जो प्लाज़ो है उसकी जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने अलग से आपको पॉकेट काटना बताया है। और सेम वीडियो में बताती तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए अलग अलग मैंने वीडियो बनाई है। ठीक, तो अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा प्लाज़ो है ये मैंने बीच में से सिल लिया है। ठीक है, आसन की साइड से मैंने सिल करके इसे तैयार कर लिया है। अब ये जो ऊपर की साइड बेल्ट है, बेल्ट भी मैंने इसी में रखी है। ये मैं फुल इलास्टिक जिसमें डालते हैं उस तरह का ये हमारा प्लाज़ो पैंट है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने जितनी भी आपकी इलास्टिक है, इलास्टिक के अकॉर्डिंग आपको बेल्ट कट करनी होती है। मैंने वीडियो में भी बताया आपको। तो हमें क्या करना होता है, ये इतनी हमें तैयार चाहिए, ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है। ठीक, इतना इस तरह से ये फोल्ड होगा। 1/2 इंच हमारा ये अंदर फोल्ड होगा। तो जितनी भी आपकी इलास्टिक है उतनी आपको ये जगह लेनी होती है और 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होता है जो हम अंदर की साइड ये फोल्ड करते हैं, ये वाला। ठीक, इस तरह से आपको बेल्ट लेनी होती है क्योंकि इलास्टिक की चौड़ाई अलग अलग होती है। तो आप अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग ही ये लें बेल्ट। ठीक, तब देखिए यहाँ पर हम किस तरह से और कहाँ पर लगाएंगे पॉकेट, ये आप समझिए। तो हम सबसे पहले तो निशान लगा लेंगे। ठीक, जितना मैंने ये बेल्ट का लगाया दूसरी तरफ भी हम पूरा ये इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये दूसरी साइड भी मैंने इस तरह से पूरे में ही बेल्ट का निशान लगा दिया है, पहले केवल एक साइड लगा हुआ था। ठीक, और इसी तरह से आपको यहाँ पर फोल्ड करके देखना है। 1/2 इंच आप ऐसे फोल्ड करोगे और फिर जो हमने निशान लगाया है इसे हम अंदर तक फोल्ड कर देंगे। हमारी रेडी लेंथ होती है प्लाज़ो की। ठीक, पैंट प्लाज़ो है ये। और इसे इस तरह से हम जैसे ही फोल्ड करके देखेंगे तो ये हमारी इस तरह से बेल्ट रेडी होगी सिलाई करने के बाद। ठीक, तो हम यहाँ पर 1/2 इंच देखेंगे। ठीक, 1/2 इंच यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इसमें। और यहाँ पर हम अपनी अपनी जो हमारी पॉकेट है वो यहाँ से अटैच करेंगे। तो ये मैंने निशान लगा लिया। ये तो हमारी उल्टी साइड है, सीधी सीधी साइड मैं इसी तरह से निशान लगा लूँगी। ठीक, आपको इसी तरह से चेक करना है, इसी तरह से निशान लगाना है और फिर आपको इसमें पॉकेट अटैच करनी है। और ये क्योंकि फुल इलास्टिक वाला है इसका तरीका ये है। और जिसमें
केवल हाफ इलास्टिक होते हैं और फ्रंट में बेल्ट होती है बुकरम वाली, उसका अलग तरीका होता है बेल्ट लगाने का, सॉरी पॉकेट लगाने का। तो देखिए इसमें हम दूसरी साइड भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे नाप करके, क्योंकि दोनों साइड हमें पॉकेट लगानी है। तो दोनों साइड मैंने ऐसे निशान लगा लिया। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड से ही हम यहाँ पर पॉकेट लगाते हैं। तो ये मैंने निशान लगा लिया 1/2 इंच तक, ठीक। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी निशान लगा देंगे और सेम दोनों साइड हमें सेम तरीके से ही बनाना है। अब ये हमारे पास है हमारी पॉकेट जो हमने कटिंग करके रखी थी, इसमें भी हम 1/2 इंच पर ये निशान लगा देंगे, ठीक। अब हमने पॉकेट को इस तरह से खोल लिया है। अब यहाँ से हम, क्योंकि हाथ डालने के लिए आपको कितना चाहिए होता है, 6.5 इंच पर आपको ये निशान लगाना होता है ताकि आपको हाथ डालने में दिक्कत ना हो, ठीक। 1/2 इंच पर ये लिया, 1/2 इंच का मैंने ये निशान लगाया और अब सीधा सीधा नीचे तक मिला दूंगी और 1/2 इंच की जगह छोड़कर ही ये मुझे सीधा निशान लगाना है, ठीक। ऐसे हमने ये निशान लगा लिया पॉकेट का हमारी, और इसी तरह से इसी के ऊपर ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो हम इसके ऊपर, इस निशान के ऊपर ही अपना ये निशान रख करके और तब इसमें सिलाई करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम सीधा सीधा इस निशान के ऊपर ऊपर सिलाई कर देंगे। तो इसे हम सीधा इस तरह से रखेंगे और अब सीधा इसमें सिलाई लगा देंगे। और अब यहाँ पर रोकेंगे और दोबारा नीचे तक इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई इस तरह से लगा दी है। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारे कोने हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें हल्का सा कट लगाना है, ठीक, यहाँ पर बिल्कुल। और आपको ध्यान रखना है सिलाई को आपको कट नहीं करना है, केवल आपको सिलाई से पीछे पीछे ही आपको ये हल्का सा कट लगाना है ताकि आप इसे जब फोल्ड करो तो बहुत ही उसमें फिनिशिंग आ जाए। अगर आप कट नहीं लगाओगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, ये फोल्ड ही नहीं होगा, ठीक। तो ये हमें फोल्ड अच्छे से हो, फिनिशिंग आए हमारे कपड़े में, इसलिए हम यहाँ पर ये कट लगाते हैं। तो अब इसे हम इस तरह से ऐसे खोल देंगे और इसे हम पीछे की साइड कर देंगे। ये आप देखिए, आपको यहाँ से ऐसे करना है, ये आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हमने इस तरह से पीछे की साइड कर दिया है और इसे आप ऐसे करोगे, हल्का सा प्रेस करके इस तरह से। ये शेप कुछ इस तरह से आनी चाहिए, जैसे हमने निशान लगाया था बिल्कुल ऐसे ही आनी चाहिए, ये देखिए ऐसे, ठीक। इसे आप हल्का सा प्रेस करिएगा यहाँ से कपड़े को, और इस पे आपको सिलाई लगानी है। सिलाई हम जब इसके ऊपर लगा देंगे बहुत ही फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। ये इस तरह से करके हल्का सा आप चाहे प्रेस कर, नाखून से आप प्रेस कर दें इसे, और फिर चाहे आप इसके ऊपर सिलाई लगा दें, ठीक। तो अब इसके ऊपर भी हमें सिलाई कर देनी है। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इसमें और अब सीधा नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे इसमें। और अब दोबारा से हम इस तरह से इसे घुमाएंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। ये देखिए आप, ये हमारी सिलाई इस तरह से हो गई है। अब जो आगे का स्टेप है आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देख करके समझिएगा कि किस तरह से ये पॉकेट बनेगी, ठीक। क्योंकि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ से देखिए कपड़ा आपको कैसे लेना है। ये इस तरह से हमारी पॉकेट ऐसे दिखेगी। तो ये इस तरह से, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा ये बाहर का हिस्सा है इसे हम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक, और इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे, ठीक। और नीचे की साइड से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से कपड़े को रखा है, किस तरह से पॉकेट को रखा है और किस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ, ठीक। ये सामने की साइड है और मैंने नीचे की साइड से इसमें अब सिलाई लगानी है। यहाँ से नीचे की साइड से हम सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई ये लगाएंगे, इसके बाद एक और सिलाई लगाएंगे हम इसे सीधा करने के बाद पॉकेट को, क्योंकि हम पॉकेट में पक्की करने के लिए सिलाई लगाते हैं ताकि हमारी पॉकेट की जो सिलाई है वो निकल ना जाए कोई भी सामान रखने की वजह से, ठीक।
तो यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए सिलाई आपको यहाँ तक लगानी है, बस जहाँ तक सिलाई लगाई हुई थी इसके नीचे नीचे हमें ये सिलाई लगानी है। ठीक, अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसे आप सीधा कर देंगे। इसे सीधा करने के बाद हमें क्या करना है, अब इसमें हमें पक्की सिलाई लगानी है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आप ध्यान से देखिए। हमारी जो पॉकेट है वो फ़िलहाल इस तरह से दिखेगी। ये फ्रंट साइड से ऐसे है और बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखेगी। ये कुछ इस तरह से। अब ये जो नीचे की साइड है जो हमने अभी अभी सिलाई लगाई है, इसके ऊपर हमें अभी एक पक्की सिलाई लगानी है। पक्की सिलाई इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आप ऐसे एक सिलाई लगा के ना छोड़ें। दूसरी सिलाई आपको लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम फ़ोन यूज़ करते हैं और फ़ोन वगैरह डालो या कोई भी आप सामान डाल सकते हो, तो इससे क्या होता है कि हमारी सिलाई नहीं निकलती है और आपका सामान खोने से बच जाता है। मान लो आपने केवल एक ही सिलाई लगाई है और वो कच्ची होती है, अगर वो निकल गई सिलाई तो आपका सामान खो सकता है। फ़ोन आप डालो, ज़्यादातर हम फ़ोन ही रखते हैं, तो वो क्या होगा, वो निकल जाएगा। तो इसलिए इसमें पक्की आप सिलाई लगाएं, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये सिलाई बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो ये हमने देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा दी है। ठीक, अब ये पॉकेट हमारी कुछ इस तरह से रेडी हो गई है। फ्रंट साइड से कुछ ऐसे, ठीक है, और बैक साइड से देखिए आप, बैक साइड से इस तरह से। ये देखिए आप। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये आप देखिए ध्यान से, नीचे की साइड से अभी अभी हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड से ये बंद था, ये देखिए। ठीक, अब क्या है, अब केवल ऊपर की साइड से हमारी ये पॉकेट रह गई है। अब ऊपर की साइड से हमें कैसे करना है, 1/2 इंच हम ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे और फिर ये हम जब बेल्ट अपनी लगाएंगे इसमें इलास्टिक डाल करके, तो ऊपर से भी हमारी ये सिलाई इसमें आ जाएगी, तो ऊपर से भी ये बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी पॉकेट बन करके। और ये इस तरह से बहुत ही आसान है पॉकेट बनाना। आप बहुत ही आराम से किसी भी प्लाज़ो में या पैंट प्लाज़ो में, लूज़ प्लाज़ो में, किसी में भी बनाएं, क्योंकि पॉकेट आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के पास फ़ोन रहता है और फ़ोन रखने के हमें पॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए आगे से भी मैंने 6.5 इंच यहाँ पर लिया था, ताकि हाथ डालने में या कोई भी बड़ा फ़ोन भी आप डालो तो आराम से आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। देखने के लिए धन्यवाद।